आज मुद्दा युद्ध से ज्यादा युद्ध शांति का है, होना भी चाहिए। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया है। यानी कि जिस टकराव का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, यानी कि हर कोई ये सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये जो कहानी है वो यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि जमीन पर हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य हुए नहीं है। और ये हो ही रहा था कि इस बीच एक और खबर मिल गई, जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये इशारा क्या करता है? क्या कूटनीति के पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ चल रहा है? क्या सच में युद्ध टल गया है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक ठहराव है किसी बड़े घटनाक्रम से पहले? ये जवाब जान लेना आज बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आइए आज इसी पर शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और अब जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मुझे भी नजर भी आ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जब ये खबर हम सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर। अब मुझे आप ये समझाइएगा, ये बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को हीरो बनाने की क्यों कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खास तौर पर? यूके देवनाथ सर। लवीना, देखो, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर शहबाज शरीफ ने बात की, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर इस युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया। मामला थोड़ा हास्यास्पद है। असली वजह आप बताना नहीं चाहते। असली वजह ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव में थे कि इस युद्ध को जल्दी से रोका जाए। उनकी रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा सा हल्का फुल्का उत्तेजना कह लें या रिबेलियन कह दें शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, उनको लग रहा है कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी और डेमोक्रेट्स जो है वो हावी हो जाएंगे। इसके अलावा नवीना, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, एक टेक्निकल कारण है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी में युद्ध चालू कर सकते हैं, लेकिन महज 60 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा। और युद्ध चालू होने के 60 दिन के अंदर ही प्रेसिडेंट को अपना कांग्रेचुअल अप्रूवल लेना पड़ता है युद्ध को आगे जारी रखने के लिए। तो अगर हम सोचे, समझो 28 फरवरी की रात को अगर इन्होंने हमले शुरू किए थे, तो 28 अप्रैल, 2 महीने होने वाले हैं, 60 दिन होने वाले हैं। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने कांग्रेस में जाकर सारे सेनेटर्स, डेमोक्रेट्स, ये तो मुश्किल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहाँ लूप में रखा किसी को। सपोर्ट चाहिए होगा आगे युद्ध को जारी रखने के लिए, और वो जानते हैं ऐसा करना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने नाम ले लिया शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का, और युद्धबंदी को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया।